हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएलएफ केमिस्ट्री। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन सीएसआईआर नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक मेजर क्वेश्चन आपको मिलेगा। पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस मोस्टली जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं: इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लोएडिशन एंड सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। तो हम लोग सबसे पहले जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन स्टार्ट करेंगे वो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे, जो कि सिंपल होती हैं और उन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस को हम ट्रिक की बेसिस के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी फ्रॉम द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो सबसे पहले जो रिएक्शन है वो हम लोग स्टडी करेंगे वो क्या है? इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में क्या होता है? इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जो होती है वो हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक होती हैं, दैट इज यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस ये कैसी होती हैं? स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। स्टीरियो स्पेसिफिक दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द सिंगल प्रोडक्ट। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए ये एक ब्यूटाट्राइन सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप ऐसे लगे हुए हैं, ठीक। अगर ये रिएक्शंस को हम लोग इस रिएजेंट को या तो हम हीट करें या इसे लाइट की प्रेजेंस में इरेडिएट किया जाए तो क्या होगा? यहाँ पे एक साइकिल का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा? एक साइकिल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड साइक्लाइजेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स की का साइक्लाइजेशन हो गया और रिंग का एक फॉर्मेशन हो गया। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। यहाँ पे जो 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री हम लोग ट्रिक की बेसिस पे असाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप होंगे उनकी हमें स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी वो हमें स्टडी करना है। कैसे स्टीरियो केमिस्ट्री हम इसकी असाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री स्पेसिफाई नहीं है, ये विगी बॉन्ड से हम लोगों ने दिखा दिया है। तो सबसे पहले स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए क्या करते हैं? स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले हमें रिएक्टेंट जो दिया गया है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री हमें असाइन करनी होगी। जो रिएक्टेंट होता है वो मेनली 2 टाइप का होता है स्टीरियो केमिस्ट्री के बेसिस पे, या तो वो अपोजिट होगा या सेम होगा। मान लीजिए कि अगर हम कोई कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि ये हमने बना दिया, ठीक है, और 2 मिथाइल ग्रुप हमने ऐसे लगा दिए यहाँ पे। तो ये ब्यूटाडाइन सिस्टम है। इस ब्यूटाडाइन सिस्टम में आप देखिए 2 मिथाइल ग्रुप हैं, इनका डायरेक्शन कहाँ पे है? ये एक दूसरे से जस्ट अपोज जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो एल्सी एल्कीन डाइनीन जिसमें दोनों मिथाइल ग्रुप या दोनों ग्रुप जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपोजिट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अपोजिट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है? अपोजिट इन द सेंस ये आप मान लीजिए कि ये जो एल्कीन है ये क्या है? ट्रांस है, दैट इज ये ई कन्फॉर्मेशन में है, और ये वाली जो है वो भी ई कन्फॉर्मेशन में है। इसको हमें पता चला ये ई कन्फॉर्मेशन हो और Z जब कन्फॉर्मेशन हो एल्कीन का, तब उनको क्या कहेंगे? अपोजिट कहेंगे। तो हमें ये बात समझ में आई कि ये अपोजिट है। सिमिलरली अगर दूसरा अगर हम देखें कि 2 एल्कीन हम बना दें ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ये 2 एल्कीन ये ऐसे हमने बना दी, ठीक है, 2 मिथाइल ग्रुप हमने यहाँ पे लगा दिए। तो ये ट्राइन सिस्टम है। इसमें देखेंगे कि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप ये है और एक मिथाइल ग्रुप ऐसे लगा हुआ है। तो ये ट्राइन सिस्टम है, ब्यूटाट्राइन सिस्टम। इस ट्राइन सिस्टम में भी आप देखें कि ये दोनों मिथाइल ग्रुप हैं वो उनका डायरेक्शन कहाँ है? एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो ये भी क्या हो जाएगा? इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? अपोजिट कहेंगे, ठीक है। तो चाहे ऐसे हो या ऐसे हो, इसको हम लोग अपोजिट बोलेंगे, ओके। या हम कह सकते हैं यहाँ पे इसका कन्फॉर्मेशन क्या है? Z है। इस एल्कीन की कन्फॉर्मेशन क्या है? Z है। Z दैट इज सिस हो गया। जब Z कन्फॉर्मेशन और E कन्फॉर्मेशन हो तब हम उसको क्या कहते हैं? अपोजिट कहते हैं। सिमिलरली इसके अगेंस्ट में देखिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एल्कीन है ब्यूटाडाइन सिस्टम जिसमें एक मिथाइल ग्रुप ऐसे लगा हुआ है और दूसरा मिथाइल ग्रुप ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है,
एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये मान लीजिए डबल बॉन्ड ऐसे लगा हुआ, ठीक है। ये एक एल्कीन है। इसमें देखिए, इसमें भी क्या हो रहा है, दोनों मेथाइल ग्रुप कैसे हैं, एक ये Z कन्फॉर्मेशन में है, सॉरी ये E कन्फॉर्मेशन में है, और ये भी क्या है, E कन्फॉर्मेशन, दैट इज दोनों ट्रांस हैं। तो दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में, लगभग जो दोनों मेथाइल ग्रुप हैं वो अपोज कर रहे हैं, इसलिए इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, अपोजिट कहेंगे, ठीक है। इसमें और देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक ब्यूटाडाइन सिस्टम हम लोग बनाते हैं, उसमें एक मेथाइल ग्रुप ऐसे है, दूसरा मेथाइल ग्रुप ऐसे है। यहाँ पे देखेंगे इनका जो डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन इस साइड में है और दूसरे मेथाइल ग्रुप का भी डायरेक्शन सेम है, तो इसमें क्या होगा, सेम है, ये इसको हम लोग कहेंगे ये सेम है की स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है इसकी, सेम है। दैट इज यहाँ पे जब ये कन्फॉर्मेशन क्या है, ये Z है और ये कन्फॉर्मेशन क्या है, E। दैट इज जब E Z कन्फॉर्मेशन हो तब हम उसको हम लोग कहते हैं सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री, तब स्टीरियोकेमिस्ट्री हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है इसमें रोटेशन कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है, दैट इज ये रिएक्शन है, ठीक है, इसको हम ये इरेडिएट करें या थर्मली हीट करें तो ये क्या बना देगा, साइक्लाइजेशन का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि ये रिएक्शंस कैसे होती है। सबसे पहली बात जो है, हमें एक चीज ये ध्यान रखनी होगी, नोट करना है क्या, द थर्मल रिएक्शन, जितनी भी थर्मल रिएक्शन होती हैं वो ग्राउंड स्टेट से होती हैं। कैसी होती है, थर्मल रिएक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। जो थर्मल रिएक्शन होती है वो ग्राउंड स्टेट से होती है, और जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं वो हमेशा ही एक्साइटेड स्टेट से होती है। तो यहाँ पे जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस फ्रॉम, कहां से होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन, फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन एक्साइटेड स्टेट से होती है। तो सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए ये एक जो डाइन बनाई है तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन अगर देखें, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, दैट इज इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज ये जो है वो 4n सिस्टम बन गया। तो इसमें देखेंगे 4 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, इसलिए इसमें जो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगी वो कितनी होंगी, 4 होंगी। तो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर हम लोग बनाएं तो कुछ इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो फ्रंटियर ऑर्बिटल जो है वो इस तरह से होंगे। तो फ्रंटियर ऑर्बिटल में देखेंगे कि इस तरह से ये बनाते हैं। फ्रंटियर ऑर्बिटल इस तरह से बना दी। अब एक साइड में अगर हम लोग एनर्जी लेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, जो ये क्या है, साई 1 है, ये जो ऑर्बिटल हो जाएगी वो साई 2, इसके ऊपर साई 3 हो जाएगी और इसके ऊपर क्या हो जाएगी, ये साई 4 हो जाएगी। अब इसमें देखेंगे कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, ठीक है। तो ये कौन सी ऑर्बिटल है, इसको हम लोग कहेंगे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, होमो, तो साई 2 हो गई। इसके ऊपर जो ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है इसको हम लोग कहते हैं LUMO, दैट इज लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं तो 1 नोड बनता चला जाता है। पहली जो ऑर्बिटल होगी फ्रंटियर ऑर्बिटल, उसमें कोई भी नोड नहीं होगा, दैट इज यहाँ पे सारे जो है ऊपर प्लस साइन और नीचे कितने होंगे, माइनस साइन। लेकिन यहाँ पे एक नोड आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्लस साइन एक माइनस साइन, ये हो जाएगा माइनस साइन, ये हो जाएगा प्लस, दैट इज प्लस माइनस के बीच में एक नोड होगा। यहाँ पे कितने नोड होंगे, 2 नोड हो जाएंगे, दैट इज ये प्लस साइन है, ये प्लस साइन, तो ये माइनस। इसके बाद 3 नोड हो जाएंगे, इसमें 1 2 और एक 3 नोड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एक प्लस साइन, माइनस साइन,
प्लस साइन एक माइनस साइन। ओके, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि हमें बीच वाली जो ऑर्बिटल्स हैं उन्हें हम भूल जाते हैं। हमें जो जो लोब का जो बॉन्डिंग होती है वो किस में होती है, बिटवीन द टर्मिनल लोब्स में होती है। अगर हमें देखेंगे कि जो ये अगर रिएक्शन, कोई रिएक्शन अगर थर्मली हो रही है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये जो रिएक्शन है ब्यूटाडाइन सिस्टम, अगर इसको हीट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये साइक्लाइजेशन का फॉर्मेशन होगा। अब इस साइक्लाइजेशन जब हो गया तो यहाँ पे जो लोग आपस में जो बॉन्डिंग इंटरेक्शन करेंगे वो कौन से होंगे, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के होंगे। दैट इज जो होमो होती है उन्हीं ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे 4n सिस्टम है, 4n सिस्टम में जो साई2 है वो क्या है, वो होमो है। तो यहाँ पे साई2 है, ठीक है, साई2 हो गया। अब साई2 जो है वो इसमें जब देखेंगे कि लोब जो हैं, जो टर्मिनल लोब्स हैं, इस साई2 के केस में जो ये टर्मिनल लोब्स हैं उनका साइन क्या है, टर्मिनल जो लोब्स हैं उनका साइन देखेंगे क्या है, इनका साइन देखेंगे टर्मिनल लोब्स का, एक का प्लस साइन है और एक का माइनस साइन है। दैट इज यहाँ पे डिफरेंट साइन है। तो यहाँ पे जो रोटेशन होगा वो कौन सा होगा, दैट इज ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है। तो बॉन्डिंग इंटरेक्शन के लिए क्या करेंगे कि इसको इस साइड में रोटेट कर देंगे और इसको इस साइड में रोटेट कर देंगे। दैट इज यहाँ पे क्या होगा, कॉन रोटेटरी मोशन होगा। ये कौन सा मोशन होगा, कॉन रोटेटरी मोशन होगा। अब कॉन रोटेटरी मोशन होने के बाद यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा तो वो बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा, दैट इज प्लस साइन इधर आएगा और माइनस साइन इधर आएगा, ठीक है। यहाँ तो ये कौन सा इंटरेक्शन हो गया, ये हो गया बॉन्डिंग इंटरेक्शन। कौन सा इंटरेक्शन हो गया, बॉन्डिंग इंटरेक्शन। तो हमें बस ये पता है कि ये जो रिएक्शन है जो फोटोकेमिकली हो रही, थर्मली हो रही है, यहाँ पे जो साई2 होगा, साई2 जो होगा तब ये कॉन रोटेटरी मोशन होगा। साई2 जो डिजिट है वो कैसी है, साई2 जो है वो इवन है। दैट इज यहाँ पे जब इवन नंबर होगा तो कैसा रोटेशन होगा, कॉन रोटेटरी मोशन होगा, कॉन रोटेशन होगा और कॉन रोटेशन होगा, कॉन रोटेशन के बाद बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा। तो हमें ये पता चल गया जब साई इवन हो तो कॉन रोटेटरी मोशन होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें कि जब ये रिएक्शन फोटोकेमिकली अगर होती, जब ये फोटोकेमिकली रिएक्शन होती तो ये क्या होता कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो साई2 से जंप कर जाएगा साई3 में। ओके, तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग स्टडी करते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन को। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन हमें पता है कि वो एक्साइटेड स्टेट से होती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे एक हमने ये ऐसे बना दिया ब्यूटाडाइन सिस्टम, जब इसको हम इरेडिएट करेंगे, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में इरेडिएट करेंगे तो ये एक साइकिल का फॉर्मेशन करेगा। इस साइकिल के फॉर्मेशन होने पे जो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो कहाँ से होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहाँ से होती है, होमो ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। तो हमें ये पता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस from homo of excited state। तो एक्साइटेड स्टेट की होमो से ये रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले इसकी जब हम फ्रंटियर ऑर्बिटल बनाएंगे तो हमें क्या बनाना है, यहाँ देखिए जब फ्रंटियर ऑर्बिटल हम ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पे 4 फ्रंटियर ऑर्बिटल बनेगी, 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 2 हैं, पाई बॉन्ड्स 2 हैं, तो ये 4n सिस्टम हो गया। तो यहाँ पे ये हो गई जो एनर्जी लेवल होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे साई1, यहाँ पे होगी साई2 और यहाँ पे हो जाएगी साई3 और ये हो जाएगा साई4 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन हम फिल कर दें तो इसमें कितने, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, ठीक है। जब हम इसको इरेडिएट करेंगे तो यहाँ पे 4 जो ऑर्बिटल्स हैं, फ्रंटियर ऑर्बिटल हैं, वो कितनी हैं, यहाँ पे हम सिर्फ टर्मिनल बॉन्ड्स लोब दिखाएंगे इसके लिए। अब हमें ये पता है कि जब ये क्या है, ग्राउंड स्टेट में हमने फ्रंटियर ऑर्बिटल ड्रॉ करी है, जब इसको हम लोग इरेडिएट करेंगे, क्योंकि इरेडिएशन करेंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर जाएगा ऊपर। अभी यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में होमो कौन सी है,
psi2 होमो है और psi3 जो है वो LUMO है। जब इसको हम इरेडिएट करेंगे तो इरेडिएट करने के बाद क्या होगा, इरेडिएट करने के बाद ये मान लीजिए ये psi1 है, ये psi2 है, ये psi3 है एंड ये है psi4। तो एक इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे psi1 में, लेकिन psi2 का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाएगा psi3 में। अब यहाँ पे जो psi3 है वो होमो हो गई और psi4 जो है वो LUMO हो गई। तो ये जो एनर्जी लेवल है ये किसका है, एक्साइटेड स्टेट का, एक्साइटेड स्टेट का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किससे मतलब है, हमें सिर्फ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से मतलब है, दैट इज होमो हमें देखना है। इन्हीं ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बॉन्डिंग इंटरेक्शन के ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए जो होमो है, इस केस में होमो कौन सी ऑर्बिटल है, वो psi3 है और psi3 कैसी है, ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है। जब भी ऑड नंबर होगा तो जो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनके लोब्स का जो साइन है वो सिमिलर होगा, दैट इज यहाँ पे जो लोब्स बनाएंगे उनका साइन कैसा हो जाएगा, वो सिमिलर होगा, दैट इज एक ये प्लस साइन है अगर तो दूसरे लोब का भी प्लस साइन है, ठीक है। यहाँ पे नीचे माइनस है, ये माइनस साइन, ये ऐसे होगा क्योंकि psi3 जो है वो ऑड नंबर है और जब भी ऑड नंबर होगा तो ऑड नंबर के लिए सेम साइन होगा। तो साइन कैसा होगा, सेम साइन ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स का जब सेम साइन होगा तो देखिए बॉन्डिंग इंटरेक्शन के लिए कौन सा रोटेशन आपको करना पड़ेगा, ये दोनों को सेम साइड में हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट कर देंगे, दैट इज इनको हम 180 डिग्री ट्विस्ट कर देंगे। तो ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा और बॉन्डिंग इंटरेक्शन के बाद बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, दैट इज ये प्लस प्लस साइन एक साइड में आ गए और ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो गई। तो ये कौन सा रोटेशन है जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इस रोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसरोटेटरी मोशन, डिसरोटेटरी मोशन। तो एक बात हमें ये समझ में आ गई कि जब एक्साइटेड स्टेट होती है वो एक्साइटेड, जब फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है एक्साइटेड स्टेट से होती हैं और एक्साइटेड स्टेट में जो होमो होता है वो ग्राउंड स्टेट से एक ज्यादा होता है, दैट इज जो LUMO होती है वो यहाँ पे होमो बन जाती है। अब यहाँ पे psi3 जो है जब ये ऑड नंबर है तो जो फ्रंटियर ऑर्बिटल हैं उनके जो लोब्स का जो साइन है वो कैसा होता है, सेम, और जब सेम साइन होता है तो रोटेशन कैसा हो जाता है, डिसरोटेटरी मोशन होता है, दैट इज यहाँ पे डिसरोटेटरी मोशन होगा। ओके, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब एग्जाम्पल्स की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के लिए ट्रिक सीखेंगे कि क्या ट्रिक होती है स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये होगी कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस से हमें ये देखना है कि जो थर्मल रिएक्शन होती है वो कहाँ से होती है, ग्राउंड स्टेट से, और जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वो कहाँ से होती हैं, वो एक्साइटेड स्टेट से रिएक्शन होती है। तो इसके लिए हमें ये पता है कि अगर थर्मल रिएक्शन ये दैट इज अगर psi की जो वैल्यू इवन होगी तो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो साइन हैं वो कैसे होंगे, साइन जो होंगे वो अपोजिट साइन के होंगे, कैसे होंगे, अपोजिट होंगे, दैट इज प्लस एंड माइनस, ठीक है। जब ये इवन साइन होगा तो जो फ्रंटियर ऑर्बिटल के जो लोब हैं उनका साइन कैसा होगा, अपोजिट। तो बॉन्डिंग इंटरेक्शन के लिए कौन सा रोटेशन हो जाएगा, कॉनरोटेटरी मोशन। तो साइन जब इवन नंबर होगा तो फ्रंटियर जो टर्मिनल फ्रंटियर ऑर्बिटल्स हैं उनका जो साइन है वो अपोजिट होगा तो कॉनरोटेटरी मोशन होगा, कॉनरोटेटरी मोशन होगा, ठीक है, कॉनरोटेटरी मोशन होगा। दूसरी बात जब हम देखेंगे कि साई की वैल्यू अगर ऑड होगी तो फ्रंटियर ऑर्बिटल्स जो हम बनाएंगे उन फ्रंटियर ऑर्बिटल्स के जो ओवरलैपिंग लोब्स हैं, दैट इज फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के जो लोब हैं उनका साइज कैसा होगा, साइन कैसा होगा, सेम होगा। तो सेम साइन होगा तो बॉन्डिंग इंटरेक्शन के लिए यहाँ पे डिसरोटेटरी मोशन होगा, दैट इज ये दोनों अपोजिट साइड में रोटेट करेंगे, दैट इज ये ऐसे अपोजिट करेगा, ये ऐसे अपोजिट करेगा। तो यहाँ पे जो रोटेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिसरोटेटरी मोशन हो जाएगा, डिसरोटेटरी मोशन होगा, यहाँ पे डिसरोटेटरी मोशन होगा।
बस ये बात हमें पता करनी है, ठीक है। अब ये डिसरोटेटरी मोशन हो जाएगा। अब हमें सिलेक्शन रूल ये देखना है कि एक तरफ हम लोग ये लिखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए हमें क्या करना है, एक साइड में अगर हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट, ठीक है, दूसरे साइड में हमने रोटेशन देखना है, और तीसरे साइड में क्या लिखना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट। तो आप ये देखिए कि अगर रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है, सेम है, ठीक है, और रोटेशन कैसा है, कॉन रोटेटरी मोशन है, तो जो प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो कौन सी होगी, सिस होगी, सी फॉर द यहाँ पे सिस कन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे रोटेशन के लिए सी का मतलब क्या है, कॉन रोटेशन मोशन है। अगर यहाँ पे रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है और रोटेशन जो है वो कैसा है, डिसरोटेटरी मोशन है, तो अगर सेम है डिसरोटेटरी मोशन, तो देखिए यहाँ पे कॉन रोटेशन से डिसरोटेशन हो गया, ये चेंज हुआ, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री वो भी चेंज हो जाएगी, दैट इज ये बनेगा ट्रांस। जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो कैसा बनेगा, ट्रांस हो जाएगा, ठीक है, ट्रांस का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिमिलरली जब स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होगी, अपोजिट होगी तो डिसरोटेशन होगा, अपोजिट हो स्टीरियोकेमिस्ट्री और डिसरोटेशन हो तो प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो जाएगी, सिस हो जाएगी। और अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्टेंट की अपोजिट हो और यहाँ पे जो रोटेशन है वो डिसरोटेशन से कॉन रोटेशन हो जाए, तो यहाँ पे भी ये भी चेंज हो जाएगा, दैट इज ये भी क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, तो प्रोडक्ट की ट्रांस हो जाएगा। तो हमें एक चीज समरी हमें पता लग गई कि अगर रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है, रोटेशन सिस है, रोटेशन कॉन रोटेशन है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होगी प्रोडक्ट की, वो भी हो जाएगी सिस। अगर सेम है रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री और जो रोटेशन है वो चेंज हुआ है डिस में, तो ये चेंज हुआ तो ये भी चेंज होगा, दैट इज ये भी कैसा हो जाएगा, ये ट्रांस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली अगर अपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री है और डिस रोटेशन हो रहा है तो सिस प्रोडक्ट बनेगा। सिमिलरली अगर अपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री है, कॉन रोटेशन हो रहा है तो ट्रांस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ओके, हमें ये इतना ना याद करके हमें सिर्फ SCC और ODC ही याद रखना है, इसी से हमारा सारा काम चल जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के, कि एग्जाम्पल्स हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ट्रिक के बेसिस पे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं कोई कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज ये हमने कोई डाइईन बनाई, ठीक है, इसमें दो मिथाइल ग्रुप हमने जोड़ दिए, दैट इज एक ऐसे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है और एक ऐसे जुड़ा है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, थर्मली हीट किया, तो प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, ये साइक्लाइजेशन हो जाएगा, ऐसे ये साइकिल का फॉर्मेशन हो गया, साइक्लोब्यूटीन। अब यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री हम कैसे डिजाइन करेंगे, तो अब देखिए ये कैसे हैं, ये देखिए ये क्या है, Z है, और ये जो एल्कीन है वो कैसी है, ट्रांस है, दैट इज E है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जब E और Z कन्फॉर्मेशन हो एल्कीन का तो उसको हम लोग कहते हैं सेम, क्या बोलते हैं, सेम बोलते हैं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे कैसी हो गई, सेम हो गई। तो यार ये ऐसे भी इसको हम समझ सकते हैं कि दोनों मिथाइल ग्रुप कैसे हैं, एक ऐसे इस साइड डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा भी दूसरे सेम डायरेक्शन में उनका डायरेक्शन है, तो दोनों का डायरेक्शन मिथाइल ग्रुप का कैसा है, सेम है। सेम डायरेक्शन होने की वजह से इसको हम लोग सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री कहेंगे रिएक्टेंट की। अब यहाँ पे रोटेशन कैसा होगा, जब थर्मली हीट कर रहे हैं, आपको पता है कि जो थर्मल रिएक्शन होती है वो ग्राउंड स्टेट से होती है, तो इसकी हम एनर्जी अगर डायग्राम बनाते हैं, दैट इज यहाँ पे psi1, ये हो जाएगा psi2, ये psi3 एंड ये psi4 हो गया। तो यहाँ पे एनर्जी लेवल हम देखेंगे तो टू इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे psi2 जो है वो होमो हो गई और ल्यूमे कौन सी हो गई, psi3 जो है वो लिमो हो गई। ओके, तो रिएक्शंस कहाँ से होगी, psi2 से होगी। तो होमो जो है यहाँ पे हमें पता है कि होमो है, psi2 है, वो होमो है, ठीक है, वहीं से रिएक्शन होगी। तो psi2 होमो है, psi2 क्या है, वो इवन नंबर है,
इवन नंबर होने की वजह से जो फ्रंटियर ऑर्बिटल होंगी ओवरलैपिंग, उनके जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स का जो साइन होगा वो डिफरेंट होगा। दैट इज यहाँ पे जो हम फ्रंटियर ऑर्बिटल बनाएंगे उनके जो साइन होंगे वो कैसे होंगे, डिफरेंट है, एक प्लस वाला और दूसरा माइनस वाला। ठीक है, तो इसको इफेक्टिव ओवरलैप होने के लिए कौन सा रोटेशन होगा, इसको ऐसे रोटेट कर दें, इसको ऐसे रोटेट कर दें, दैट इज यहाँ पे कॉन रोटेशन होगा। कैसा रोटेशन होगा, कॉन रोटेशन, कॉन रोटेशन होगा। कॉन रोटेशन होने के बाद बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा, दैट इज ये प्लस साइन ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, तो इसके बीच में देखिए बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ये बॉन्ड ऐसे आ गया। ठीक है, तो हमें पता चला कि यहाँ पे इस केस में सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री है और होमो कौन सी है, साई2 जो कि इवन नंबर है, तो इसलिए फ्रंटियर ऑर्बिटल के जो ओवरलैपिंग लोब्स हैं उनके साइन डिफरेंट होंगे, तो कॉन रोटेशन होगा। तो रोटेशन हमें पता चला क्या होगा, कॉन रोटेशन, कॉन रोटेशन होगा। कॉन रोटेशन होगा तो हमें ये पता चला, हमने एक जो रूल लिखा था वो क्या लिखा है कि अगर सेम है स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्टेंट की और कॉन रोटेशन है तो क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है सिस। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनता है, सिस। दैट इज यहाँ पे सेम है एंड कॉन रोटेशन है, सेम कॉन रोटेशन, तो प्रोडक्ट कैसा होगा, सिस। दैट इज यहाँ पे सिस प्रोडक्ट बनेगा। या तो हम इसको ऐसे लिख दें या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों बिलो द प्लेन हो, मिथाइल ग्रुप दोनों बिलो द प्लेन। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे यही रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में अगर यही रिएक्शन रिपीट करी है तो देखिए लाइट की प्रेजेंस में अगर इसी रिएक्शन को हम लोग रिपीट करेंगे तो क्या होगा, लाइट की प्रेजेंस में, तो लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन रिपीट करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ब्यूटाडाइन का साइक्लोब्यूटीन का फॉर्मेशन होगा। अब हमें देखेंगे कि ये जो रिएक्शन है फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहाँ से होती है, एक्साइटेड स्टेट से। दैट इज ये ग्राउंड स्टेट हमने बनाया था, तो एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे कैसी हो जाएगी, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाएगा साई3 में। तो इसके लिए जो एनर्जी डायग्राम हम बनाएंगे दैट इज ये साई1 जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर साई2 जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर साई3 जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये एक्साइटेड स्टेट का होगा। इसमें साई3 जो है वो होमो हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया कि यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है, सेम है, स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है और जो साई3 है होमो जो है वो साई3 है। साई3 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर होने की वजह से जो फ्रंटियर ऑर्बिटल होंगी उनका जो लूप्स का जो साइन है वो कैसा होगा, सिमिलर होगा, और सिमिलर होगा तो कैसा रोटेशन होगा, डिसरोटेटिंग मोशन। तो मोशन कैसा हो जाएगा, डिसरोटेटरी मोशन, मोशन कैसा हो जाएगा, डिसरोटेटरी, डिसरोटेशन, और डिसरोटेशन होगा तो बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है वहां पे साई3 होमो है, साई3 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर होने की वजह से फ्रंटियर ऑर्बिटल का साइन जो है वो अपोजिट होगा, सो सेम होगा, सेम होगा तो डिसरोटेशन होगा। तो यहाँ पे हमें रोटेशन पता लगा कि ये डिसरोटेशन होगा। तो अब हमें रूल पता लगा कि यहाँ पे जब हम सेम होता है और कॉन रोटेशन होता है तो सिस प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे जब सेम है और जब ये चेंज होगा दैट इज यहाँ पे डिसरोटेशन हो जाएगा तो प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री भी चेंज हो जाएगी, दैट इज यहाँ पे भी ट्रांस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज एक मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन और दूसरा मिथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन होगा, वही ट्रांस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो दोस्तों बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स करते हैं इसके। तो दोस्तों अब हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के और एग्जाम्पल्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक रिएक्टेंट है ब्यूटाट्राइन सिस्टम, दैट इज यहाँ पे ब्यूटाट्राइन सिस्टम है एक और 2 मिथाइल ग्रुप ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, इसको हमने इरिडिएट किया दैट इज लाइट के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा और ये वाला बॉन्ड ऐसे आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 मेंबर साइक्लाइजेशन होगा और जो इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है मिथाइल ग्रुप की वो हम कैसे
असाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिक। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस रिएक्शंस में, इस रिएक्टेंट में ये कैसा रिएक्टेंट है, ये जो कन्फॉर्मेशन ये कैसा है, ट्रांस है, दैट इज ये हो गया ई। ये भी कैसा है, ये भी ट्रांस है, दैट इज ये हो गया ई। यहाँ पे कन्फॉर्मेशन जो है वो ई ई है, और हमें पता है कि जब ई ई हो या जेड जेड कन्फॉर्मेशन हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपोजिट कहते हैं, अपोजिट। तो दो मिथाइल ग्रुप, या हम ऐसे भी देख सकते हैं कि दो मिथाइल ग्रुप ऐसे जा रहे हैं, एक ऐसे डायरेक्शन है और दूसरे का ऐसे डायरेक्शन, तो दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट साइड में है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे अपोजिट। ओके, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, तो सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट इसकी एनर्जी लेवल बनाते हैं, दैट इज psi1 psi2 psi3 psi4 psi5 एंड psi6। ओके, तो इसमें ग्राउंड स्टेट में आप देखिए ये यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, ये है psi1, ये psi2 psi3 psi4 psi5 एंड psi6। जितने कार्बन होते हैं उतने हम ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, तो ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे क्या है, psi3 है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो psi3 हो गया आपका होमो, और ल्यूमो कौन सा हो गया, इसके ऊपर वाला। जब इसको हम इरेडिएट करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ये जंप कर जाएगा, दैट इज यहाँ पे इस केस में जब हम इरेडिएट कर देंगे तो इरेडिएट करने के बाद क्या होगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो psi4 में चला जाएगा, दैट इज ये है psi1 psi2 psi3 psi4 psi5 एंड द psi6। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, और psi3 वाला इलेक्ट्रॉन उसमें चला गया psi4 में, तो यहाँ पे जो psi4 है वो हो गया होमो, ठीक है, होमो हो गया। अब इसी को हमें स्टडी करना है, तो आप देखेंगे इस केस में जो होमो है वो psi4 है, psi4 जो है वो होमो है। अब psi4 जो है वो कैसा है, इवन नंबर है, और इवन नंबर है जो फ्रंटियर ऑर्बिटल्स होंगे उनके साइन कैसे होंगे, अपोजिट होंगे, दैट इज जो फ्रंटियर ऑर्बिटल हम लोग बनाएंगे उनके जो साइन होंगे ओवरलैपिंग ऑर्बिटल के वो कैसे होंगे, अपोजिट होंगे, दैट इज एक प्लस साइन होगा और एक माइनस साइन होगा, ऐसे। तो इसके इफेक्टिव ओवरलैप के लिए, दैट इज प्लस प्लस ओवरलैपिंग के लिए हमें कौन सा रोटेशन करना पड़ेगा, कॉन रोटेशन है, तो हमें कौन सा रोटेशन करना पड़ेगा, कॉन रोटेशन, ठीक है, कॉन रोटेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब कॉन रोटेशन होगा तो बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा, तो यहाँ पे बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा, कुछ इस तरह से, तो ये आपका बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा, ठीक है, बॉन्ड बन जाएगा। तो हमें ये पता लगा कि psi4 जो है वो इवन नंबर है, इवन नंबर का साइन डिफरेंट होगा, तो रोटेशन कैसा होगा, कॉन रोटेशन, तो यहाँ पे कॉन रोटेशन होगा। और जब ये कॉन रोटेशन होगा तो हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे दिखाई देगी, देखिए ये अपोजिट है और कॉन रोटेशन है, तो हमें रूल कैसे लगाना होता है, कैसे हम करते हैं, जब सेम होता है प्रोडक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री और सिस रोटेशन कॉन रोटेशन होता है तो सिस प्रोडक्ट बनता है, जब सेम होगा डिस रोटेशन हो तो ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ पे जब अपोजिट होगा और यहाँ पे डिस रोटेशन होगा तो सिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे है क्या, अपोजिट है और रोटेशन कैसा है, कॉन रोटेशन, दैट इज डिस को हमने चेंज किया, कॉन रोटेशन हुआ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की भी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट कॉन रोटेशन देन ट्रांस, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, ट्रांस होगा, दैट इज एक अबव द प्लेन, तो दूसरा कैसा होगा, बिलो द प्लेन में जाएगा। यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होगी, ट्रांस हो जाएगी। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।